की ओर जा रहे हैं, पर्यावरण की ओर जा रहे हैं, और जो पर्यावरण और प्रकृति का जो लवर हैं उससे बाहर भाग रहे हैं। तो पिछले बार कोविड-19 में हम सभी लोग सफर रहे हैं, देखे हैं कि कई एक बीमारियों से ग्रसित हुए हैं, कई एक बीमारी के कारण कुछ साथी नहीं भी रहे होंगे। उनकी आत्मा की शांति के लिए भी हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार से नई नई चीजों को डे टू डे लाइफ में आदमी के लोगों के मन में क्या क्लिक कर सकता है, वैसे थीम ला करके बांधगाड़ी श्री दुर्गा पूजा न सिर्फ रांची के वासियों को एक मैसेज देते हैं, बल्कि यह राज्य भर में एक अच्छा मैसेज देते हैं। इसके पीछे यह कारण है कि यह पूजा पंडाल ऐसे लोगों के द्वारा, ऐसे हाथों से उद्घाटन होता है जो राज्य के मुखिया होते हैं, या राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, राज्य के राज्यपाल होते हैं, या अन्य लोग होते हैं। उनके द्वारा जो जाता है मैसेज, वो पूरे राज्य भर में प्रतिबिंब बनता है। दिनों दिन उत्तरोत्तर हम लोग आगे की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, और इसका क्रेडिट हम सभी का जाता है, क्योंकि कुशल नेतृत्व एक राजा को होता है, तो उसके साथ साथ रहने वाले सभी प्रजा का भी सपोर्ट होता है, तभी आगे बढ़ता है चीजें। तो रमेश गोप जी के नेतृत्व में हम सभी लोग काम करते हैं। एक एक छोटा छोटा बिंदु को बारीकी से अध्ययन होता है, कहीं कोई एक मिस्टेक नहीं होता है। ऐसे बांधगाड़ी दुर्गा पूजा समिति का पूजा एरर फ्री पूजा माना जाता है, क्योंकि जब भी आकलन होता है इसका अनुशासन देखा जाता है कि भाई पूजा पंडाल में सारे कार्यकर्ता अध्यक्ष के और अध्यक्ष की प्रणाली के अनुसार सारे लोग एकजुट होकर के छोटी से छोटी गलती। देखिए, बांधगाड़ी श्री दुर्गा पूजा समिति का लगातार उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। यह पूजा पंडाल एक छोटे से धोती से माँ दुर्गा का पूजा शुरू हुआ था, और लगातार प्रतिवर्ष कुछ नई नई थीम के साथ में पूजा पंडाल आगे बढ़ता जा रहा है। और पूरे राज्य भर में यह पूजा पंडाल यह काम करती है कि हम अपने पूजा का सफल ही ना करें, बल्कि यह सार्थक भी हो, जनता के बीच में एक अच्छा मैसेज जाए कि लोग जीवन में कैसे आगे बढ़ता है और अपने सनातन धर्म को कैसे एकजुट रख करके आगे बढ़ता है। क्योंकि हर व्यक्ति का एक पहचान होता है अपने धर्म को लेकर के, और यहाँ पर जितने भी हैं सनातन धर्म के साथ साथ हम लोग अन्य धर्मावलंबियों को भी आमंत्रित करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। यानी सर्वधर्म संपन्न के साथ में हम लोग इस पूजा पंडाल को करते हैं। और इस पूजा पंडाल के सबसे बड़ी यूनिक फीचर ये है कि हम लोग अनुशासन को ज़्यादा ध्यान देते हैं, सफाई को ज़्यादा ध्यान देते हैं, साथ ही साथ सभी के सम्मान को भी हम लोग ध्यान देते हैं। कोई भी गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति अपना सहयोग करते हैं, उनको किसी भी प्रकार का दबाव नहीं रहता है। हम लोग का एक ही आशय रहता है कि वो हम लोग का धर्म से जुड़े, हम लोग के इस पूजा पंडाल से जुड़े, क्योंकि यह एक केंद्र बिंदु है पहचान का। और पूरे रांची में हमेशा से ये बांधगाड़ी पूजा समिति का एक नई पहचान होता रहा है, और इस बार भी नए फीचर लेकर के हम लोग आपके सामने आएंगे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आने वाला दिन में जो सामने देश भर में चल रहा है, चाहे वातावरण का लड़ाई हो, चाहे कह सकते हैं कि प्रकृति का हो, उन सारे विषयों को लेकर के, कई एक बिंदु को लेकर के हम लोग आएंगे, ताकि लोगों के अंदर में समझ में आएगा कि हम आगे बढ़ेंगे तो इन सब चीज़ों को छोड़ नहीं सकते, प्रकृति के साथ लगाव रहे। देखिए, हमारा बांधगाड़ी दुर्गा पूजा समिति पहले तो छोटा रूप था, लेकिन हमारे माननीय श्री रमेश गोप जी के नेतृत्व में आज हम लोग का माता की पूजा बड़ी भव्य रूप से होती है। आज रांची में इसकी पहचान होती है। हमारा जो पूजा है, विद्युत का सब बंगाल के कारीगर हैं, और यहाँ जो है पूजा पाठ की जो है लाइटिंग के जो और कारीगर सब बंगाल के ही हैं। सब वहीं से आके अपना कारीगर का वहीं
काम कर रहे हैं। पंडाल किस आकार में है? पंडाल का कारीगर अति प्रकार है हमारा समुद्र मंथन का, तो जिसे थीम हमारा थीम है वो समुद्र मंथन का है। कुल लागत क्या रहेगी सर पंडाल? 21 लाख रुपया। हाँ, कितने वर्षों से लगातार मतलब ये बांधगाड़ी पूजा समिति पूजा का आयोजन करती आ रही है? हमारा कम से कम अगला साल जो था वो 1.5 साल उसका हो गया था। ये तो 151 साल इसका ये हो रहा है।